नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अरसे से मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ और उसकी वजह यह है कि मेरे दारुल इफ्ता की ओपनिंग हो रही है, तो उसके तमाम मामलात जो है वो मेरे सर पर हैं। तो वो तमाम मामलात जो है वो मैं देख रहा हूँ, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे आने का मौका नहीं मिल रहा और कोई वीडियो बनाने का भी मौका नहीं मिल रहा। और आज मैं वीडियो देख रहे हैं आप, मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, तो मैं अपने घर पे ही जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। तो वो इसलिए कि रात को ही मैंने अवैस रब्बानी के साथ मिर्ज़ा की एक वीडियो देखी और कई अहबाब ने मुझे सेंड भी की, जिसमें वो मेरे हवाले से किस बयानी के साथ काम ले रहा था। में आपका एक कमाल तो है कि आपने एक इंप्रेशन बनाया है ना कि जी आपके सामने जो बैठेगा, और हमें भी ऐसे ही लगता है, हमें ऐसी गुफ्तगू से आपके लेक्चर से यही लगता है कि उसकी मंजीत उठनी है, उसका तेल पानी हो जाना है। अच्छा, मैं अब आपको पूरी सीरीज आप सुनेंगे। मुजफ्फर शाह साहब है कराची के, उन्होंने ये वायरल किया और फिर जुबान है, मैं जानता हूँ जी सैयद है, एहतराम इसी बात पर खत्म हो जाता है हमारा, एहतराम है सैयद है जगह, लेकिन उन्होंने ये मशहूर करवाया कि उनका नाम लिया जाए और कुरैशी साहब का नाम ना लिया जाए, तो वो तैयार बैठे हैं और हमें ये इंप्रेशन किया कि ये बंदा चल सकता है। तो इससे कबल के हम उनका नाम लेते होते, उन्होंने वो मशहूर करा के उल्टा हमारे ऊपर ये कहानी दाद दी है कि ऐसा ना हो कि बाकी उनका नाम ले लें, उनको जाना पड़ता है। अल्लाह अकबर। चुमी है, शादी के लिए भी चुमी है। शादी भी मुझे पहचान गया, सलूट है। मैंने कहा था ना, हमसे बड़ा कोई बिल्कुल नहीं। शादी चुमी तो उनसे से ही चुमी आज मैं उनके घर में बैठा हूँ, हमने खाना खाया, उनकी लुत्फ उनकी मेहमान नवाजी हमें हासिल हुई है। उसके बाद उन्हें राब्ते ही खत्म कर दिए, राब्ते ही खत्म कर दिए। अच्छा जी वाह, इल्जाम ये रखा कि ये कुरैशी पार्टी। यास भाई आप क्या बातें कर रहे हैं? आप अल्फिया ये बातें करेंगे, वो तो मानेंगे नहीं। नहीं मानेंगे ना, लेकिन मैं तो आप न्यूट्रल खड़ा हूँ तारीख में, चाहे मुझे सपोर्ट मिले ना मिले। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, इसलिए कि मैंने आकर में आपके ऊपर लानी है कि इतना हवा इल्जाम किया गया, वहाँ इतनी इतनी भरमबाजियां हुई, लोग डरे बैठे हैं। लाहौर में हम गए, अब नाम नहीं लेता, लेकिन वही जिनकी आपने बात की है, नहीं नॉर्मली कभी नाम ले। अच्छा, एक मुझे भी अभी आप नहीं आ रहा, एक पगड़ी वाले सैयद है, वो भी लाहौर में कहीं होते हैं, वो आपकी वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते हैं, इस वक्त अभी क्लिक नहीं हो रहा उनका नाम, जिन्होंने भी मुनीबर रहमान साहब की भी वीडियो बनाई थी, और उसकी बसाए साहब, उन्होंने तो कहता कॉल पे बात हुई ना जी, सन बेटा के तो मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाएगा भाई। सुने ना मुझे, मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ कि कातलाना हमला किसी के ऊपर भी हो। अब ये सब हाँ सुने आप, उनसे फोन पे बातचीत होती है, तो अब ये वो भी सुनेंगे, तो अब दिल वाले होंगे और अल्लाह वाले होंगे, तस्दीक करेंगे, गपशप हुई। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप हमारा, अगर आप जिक्र करते हैं तगड़े बंदे का जिक्र करें ना, कुरैशी तो ऐसा 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 है। मैंने कहा सर मुझे कुरैशी से कुछ नहीं लेना देना, अगर कोई बंदा उनके जो इल्मी इख्तिलाफात है, जो उनका अंदाज है, उसको कोई काउंटर कर सकता है, मुझे वो बंदा दे दे, आप चलते हैं, आप चले। तो कह लेंगे नहीं हाँ ये अच्छा है, देखिए लोगों में पॉपुलैरिटी हो रही है, मौके पर हाई लेवल हो गया है बहुत ज्यादा। मैं इस हवाले से संजीदा हूं, मैं मशवरा लेता हूँ दो चार लोगों से, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब आप ये बहाने सुने, ये शर्त ये है कि मैं तब मुनाजरा करूंगा कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब चल के मेरे पास खुद आए। मैं उस पर मैंने कुरल्ला पढ़ ली, वो पढ़ ली मैंने कुरल्ला के, ऐसे भी मुझे रेप मिले। ये कौन सी शर्त है? वो यहाँ सामने कराते रहे जेलम आके, आपको पता है इतनी दूर से, जब उनपे वो केस बना था तो जेलम तो बड़ी बार आए वो। तो उनके इस शर्तिया लहजे के ऊपर उनको किसी ने कहा कि वैसे बारी से भी नहीं मिल रहा, ये भी जो है ना मौलाई किस्म का बंदा है। तो मैंने कहा ऐसे लोग वैसे ही दूर रहे, अहले बैत के नाम से अगर कोई दूर हो जाता है तो वो रिच ही हो सकता है, वो पाक नहीं हो सकता। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं कह रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर लाहौर वालों की मेरे पास कॉल्स आई। अच्छा, उनकी एक अलग ड्रामे, वो कॉल आधी रिकॉर्ड करके, यानी गैर अखलाकी हरकतें, आप और मैं इस बात से इत्तेफाक करते हैं, कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं हो तो बंदे को पता होना चाहिए कि मेरी कॉल रिकॉर्ड। और उसमें वो सिनेरियो ये दोनों देना चाह रहे थे, दोनों ये झूठे ये सिनेरियो देना चाह रहे थे कि उलमा जो है वो मिर्जा से डरते हैं, और जो है वो जी उलमा जी उनकी टांगे कांप रही हैं, वो मिर्जा के सामने बैठ नहीं सक रहे। इस अंदाज का सिनेरियो अवाम को देने की नाकाम कोशिश की, और उसमें अवैस रब्बानी ने जिस अंदाज से किस बयानी का सहारा लिया, ये हर जी शऊर जान सकता है जो उलमा से वाकिफ है कि उलमा जो हैं, जो मुनाजिर हैं, वो किस एतबार से जो है वो मिर्जा से डरेंगे, वो मुफ्तियाने किराम किस एतबार से मिर्जा से डरेंगे और क्यों कर डरेंगे, इसमें ऐसी क्या चीज है जिससे डरा जाए। तो वो सिनेरियो ये दे रहे हैं कि उलमा जी मिर्जा के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, और मैंने कितने उलमा को कॉलें की, और फिर जो है वो नाम लेने लग गया कि जी मुनीबर रहमान को कॉल की, उन्होंने कहा ये भला मैं कहां से मथे ले लूं। इस पर मिर्जा जो है वो बहुत खुश हुआ और फ्लाइन किस दे रहा है जी मुनीबर रहमान साहब को। इसी तरह फिर मुजफ्फर शाह साहब का जिक्र किया कि उन्होंने भी जो है ना बाद में राब्ता नहीं किया, अवैस रब्बानी उनके हवाले से भी बातें कर रहा है। फिर उसने कहा कि जी एक लाहौर के शाह साहब हैं, बड़ा सा इमामा पहनते हैं और आपके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली मुनीबर रहमान के हवाले से वीडियो बनाई है, तो उस पर वो थथा सामने से बोला मुफ्ती मुशैद साहब। तो मुफ्ती मुशैद साहब कह के उन्होंने मेरी तरफ बिल्कुल अपनी बागें मोड़ दी कि जी मुशैद साहब से हमने ये बात की थी
कि मिर्जा जेलमी से आपने मुनाजरा करना है, तो उस पर मुफ्ती मुशाहिद साहब जो हैं वो बहाना लगाते हुए उन्होंने ये तो कहा कि ठीक है मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आगे से उन्होंने एक शर्त ऐसी रख दी जैसे वो भाग रहे थे, फरार हो रहे थे। और वो शर्त क्या थी कि जी मिर्जा खुद चलकर मेरे पास आए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और इस पर मैं यही आया मुबारका का हिस्सा पढ़ूंगा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। ये अवैस रब्बानी का बिल्कुल चिट्टा झूठ है, बिल्कुल सरी किस बयानी से वो काम ले रहा है, दरोगोई से वो काम ले रहा है। इसकी मेरे साथ बात जरूर हुई थी, और वो बात क्या हुई थी कि इसने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब पॉडकास्ट का टाइम चाहिए आपसे। तो मैंने कहा कि पॉडकास्ट का टाइम दे देंगे, लेकिन अगर मेरा स्केड्यूल बना तो फिर मैं टाइम दूंगा। तो जब मैंने अपना स्केड्यूल देखा तो मेरा स्केड्यूल चूंकि बहुत मसरूफियत वाला था, तो मैं इनको टाइम नहीं दे सका। तो मैंने इनसे माजरत कर ली कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकूंगा। तो इतनी बात इनके साथ हुई थी। और ये बात कि इन्होंने मुझे यह कहा हो कि मिर्जा साहब से आप मुनाजरा करना चाहते हैं, तो मैंने कहा हो कि जी मैं बिल्कुल करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मिर्जा साहब खुद मेरे पास चलकर आए। ये इंतहाई किस बयानी है, मैं दूसरी दफा कह रहा हूं कि ये इंतहाई झूठ है। मैं अवैस रब्बानी को ये चैलेंज करता हूं कि अवैस रब्बानी तुम ये बात साबित करो कि मैंने तुम्हें यह कहा हो कि मैं मिर्जा से मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी यह शर्त है कि मिर्जा जेलमी साहब खुद चलकर मेरे पास आए। ये बात, ये अल्फाज तुमने साबित करने हैं। अगर तुमने वो कॉल रिकॉर्ड की हुई है, आगे जाके तुम्हें पता था कि मुफ्ती मुशाहिद ने मेरे से कॉल रिकॉर्डिंग का मुतालबा करना है, तो फौरन तुमने कह दिया कि देखें जी कॉल रिकॉर्डिंग करना हम और आप जो है वो गैर अखलाकी समझते हैं। तो इस तरह गैर अखलाकी कह के अपने आप को बड़ा पाकीज़ा भी बता दिया, और साथ ही अपने आप को यहां से भी आजाद कर लिया कि कोई मुझसे मुफ्ती मुशाहिद साहब की ऑडियो मांग ना ले कि जी उनकी कॉल रिकॉर्डिंग दिखाओ, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग चलाओ, जिसके अंदर वो ये कह रहे हो कि मैं मिर्जा जेलमी से मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मिर्जा जेलमी खुद चलकर मेरे पास आए तब मैं मुनाजरा करूंगा। ओ भाई, ये बात तुम्हें निकाल कर दिखानी चाहिए थी, चलानी चाहिए थी, लेकिन तुमने ये कह के जी मैं इसको गैर अखलाकी समझता हूं ताकि कोई मेरे से मुतालबा ना करे। मैं तुमसे मुतालबा कर रहा हूं, और चूंकि ये मेरा हक है तो मैं अपना हक तुम्हें मुआफ कर रहा हूं, और मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं कि तुम मेरी वो ऑडियो जो है वो पब्लिक करो, जिसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि मिर्जा जेलमी से मुनाजरा करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मिर्जा जेलमी खुद चलकर मेरे पास आए। ये अल्फाज तुम्हारे पर दिखाना लाजिम है, और अगर तुम नहीं दिखा सकते, और बिल्कुल नहीं दिखा सकते, व इल्लम तफअलू वलन तफअलू फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, और तुम हरगिज नहीं दिखा सकते तो डरो उस आग से कि जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। और खुदा के बंदे, तुम इतनी दरोगोई से काम ले रहे हो, और किसको चढ़ाने के लिए, किसकी गुड्डी चढ़ाने के लिए? मिर्जा जेलमी की। और मिर्जा जेलमी को जो है वो तुम फुला रहे हो, उसको पंप कर रहे हो कि जी ना मुफ्ती मुशाहिद तुम्हारे सामने बैठ सका, ना मुफ्ती राशिद तुम्हारे सामने बैठ सका, ना दीगर कोई मुफ्ती तुम्हारे सामने बैठ सका। ओहो, तुम तो बहुत ही आला हो, और तुम्हारे बयानात से हमें ये महसूस भी होता है कि तुम सामने वाले की जो है वो मंजी ठोक के रख दोगे, तुम सामने वाले को जो है वो बोलने ही नहीं दोगे। और अभी ये पिछले दिनों एक गुमनाम जो है वो एंकर आया, वो शाह साहब थे, उन्होंने आकर इसकी जो मंजी ठोकी, अब ये अल्फाज इसके हैं, लेकिन बअमरे मजबूरी हमें इसको जवाब देने के लिए इसी की जूती इसी की बूथी करनी पड़ती है। तो उस एंकर ने इसकी अच्छी खासी जो है वो मंजी ठोकी, और जब इसने बुरी जुबान इस्तेमाल की, उसने कहा लो सांभो, तो फिर इसी की जुबान में शाह साहब ने आगे जवाब दिया, जिसकी वजह से इसके तमाम चेले चमाटों को बहुत मर्चे लगी कि बड़ा बदतमीज था एंकर, बड़ा बदतमीज था, बड़ा बदतमीज था। ओए, अपने इमाम की तो बदतमीजियां देखो कि वो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बदतमीजियां करता है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने इतना गलीज और बदतरीन और बाजारी लफ्ज छोकरा कहा, और बाद में उसको डिफेंड करने लग गया कि जी बड़ा जो है वो ये जो बड़ा पाकीज़ा लफ्ज है, बड़ा जो है ना वो अच्छा लफ्ज है, आप मुझे कहें मैं तो इसमें फख्र महसूस करूंगा। इस तरह करके इसने उसको पॉजिटिव साबित करने की कोशिश की। और इसी बात को ले लें, इसी पॉडकास्ट को जिसमें ये शाह साहब के साथ पॉडकास्ट कर रहा है, उसमें जब शाह साहब ने ये कहा कि आपने बी में ये लुच फ्राई कर दी, माजरत मुझे ये अल्फाज कहने पड़े, और यानी उनको भी पता था कि ये अल्फाज जो हैं वो बाजारी हैं, ये कोई शुरफा के अल्फाज नहीं, ये कोई मुहज्जब लोगों के
पढ़े लिखे लोगों के अल्फाज नहीं। जब शाह साहब ने ये अल्फाज कहे तो आगे से मिर्जा कहता नहीं नहीं बड़े मुहज़्ज़ब हैं, लुच फ्राई करना, वो जी बात ऐसे बीच में कर देना, यानी इस बाजारी लैंग्वेज को भी इसने डिफेंड करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ये खुद वो अल्फाज इस्तेमाल करता है और ये बावर करवाना चाह रहा है सामने एंकर को कि मैं जो अल्फाज बोलता हूं वो बड़े मुहज़्ज़ब अल्फाज होते हैं, वो बड़े अदबी अल्फाज होते हैं, उनके अंदर जरा बराबर भी कोई मुजायका नहीं होता। साथ फिर आप उसके अंदर, मैं आप वाला नहीं वो वर्ड बोल सकता जो आप बोलते हैं ना कि लुच फ्राई कर दिया, नहीं बोले नहीं, बुरा मैं लफ्ज़ नहीं, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। आप बड़े हैं मेरे लुच से। कहते हैं उसको, यानी पुराने जमाने में जैसे तंदूर में रोटी लगवा देते थे ना, किसी का तंदूर गर्म है तो वहां रोटी, इस तरीके से अगर उसने कढ़ाई चढ़ाई हुई है तो वो कहते थे 2 लुच मेरे भी बीच में फ्राई कर दो, मुझे अलग से चूल्हा ना जलाना अच्छा, पड़े। ये लुच पॉजिटिव तहजीब वाला नहीं है। नो नो नहीं, फुल अच्छा, चलें, तहजीब वाला वर्ड है चलें, ठीक ये। है, यूपी फिर के लोग साथ यहाँ पे हों साथ आपने फिर लुच फ्राई कर दिया इमरान खान की बैरक वाला। तो एक गुमनाम एंकर वो आकर इसकी मंजी ठोक कर जा सकता है और उस मौजू पे कि जिस मौजू में सामने वाला भी माहिर है, यानी सियासत का मौजू, उसमें शाह साहब ने इसको हिलने नहीं दिया। तो अब मुझे बताएं वो मुनाजिर और ब्रेलवियों का मुनाजिर जिसके हवाले से ये कह चुका है, ये स्टेटमेंट दे चुका है कि ब्रेलवी जब किसी के करते हैं तो कुत्ते वाली करते हैं। आपको दावे से कहता हूं, ये बाद में बहुत बड़ी करने लगा हूं। आज भी जो कट्टर बरेलवी है उनके सामने ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं इल्मी दलाइल में, ना डॉक्टर फरत हाशमी बैठ सकती हैं। ये मैं आपको, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है, ना डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ सकते। वो लाके जब दलाइल रखेंगे इन बेचारों को पता ही नहीं होगा। अच्छा इसमें से ये भी निकलता है, अच्छा ये वाली हदीसें भी मौजूद है, मुंह आट के बह जाएंगे, मुंह आट के बह जाएंगे। इसीलिए आप देखें जब कभी मुनाजरे होते हैं कुत्ते की करते हैं बरेलवी, अहले हदीसों की भी देवबंदियों की भी। क्यों करते हैं? जब भी मुनाजरा होता है कुत्ते वाली करते हैं, अहले हदीसियों की भी और देवबंदियों की भी, और मिर्जा साहब की भी करेंगे ये कुत्तों वाली अगर मिर्जा साहब ने गलती से चैलेंज कर दिया। बूंदे ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए आप मुनाजरे का भी देखें, आपको लगेगा यार छाए हुए ने, तो मुनाजरा देख लें, फिर तो अहले हदीस तो सबसे कमजोर फिरका है। लेकिन वैसे आप इनके दावे सुने कहेंगे नहीं जी हमारी हर बात कुरान हदीस कहते मिट्टी। तो सामने डॉक्टर असरार हो जो कि इसका उस्ताद है, जिससे इसने बहुत कुछ सीखा है, इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक हो या कोई भी हो, उसकी जो है वो कुत्ते वाली करेंगे और उनको जब हदीसें वो दिखाएंगे बरेलवी मुनाजिर तो वो मुंह अड़ कर बैठ जाएंगे। उनका जो है वो मुंह खुला रह जाएगा कि अच्छा ये भी हदीस का मतलब निकलता है, अच्छा ये हदीस भी है, ये हदीस भी है। तो इस अंदाज से इसने बरेलवी मुनाजिर की तारीफ की। तो मुझे बताएं जब बरेलवी मुनाजिर इसके सामने बैठा होगा जो दीन का माहिर है, क्या वो इसको दीन के अंदर बोलने देगा? क्या इसको दीन के अंदर इसको गलत तर्जुमानी करने देगा? हरगिज नहीं। तो जीशान शाह साहब ने तो कई कसरें छोड़ दी ना, अगर ये सैयद मुशाहिद हुसैन शाह बैठेगा तो वो कसरें भी नहीं रहने देगा। और आप मेरी वीडियोस उठाकर देख लें, मैं कहता हूं ये अवैस रब्बानी मरते दम तक मेरे ये अल्फाज साबित नहीं कर सकता, नहीं सुना सकता अवाम को, इस पर कोई दलील नहीं दे सकता कि मैंने ये कहा हो कि जी मैं मिर्जा से मुनाजरा तब करूंगा कि मेरी ये शर्त है कि मिर्जा खुद चलकर मेरे पास आए। ये वो अल्फाज नहीं दिखा सकता, जबकि मैं इसको कई अल्फाज अपनी वीडियो से दिखा सकता हूं जिसमें हमने ये कहा है कि मिर्जा हमें बुलाए। कईयों को कहा है कि जी हमें बुलाया जाए, मुफ्ती राशिद महमूद रजवी को बुलाया जाए, मुझे बुलाया जाए, हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, हम इसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं, हम इसके साथ मुकालमा करने के लिए तैयार हैं। बातिल का बातिल होना सामने आ जाए इंशाल्लाह। मिर्जा अब ये तेरी नीयत कहां गई? हमें देखकर तेरी हवा क्यों टाइट हो जाती है? ओए खुदा के बंदे, अगर बुलाना है तो ये निकाह खान मुल्ला को छोड़, ओए हमें बुला, मुनाजिर को बुला, फिर देखते हैं कि तू कितनी देर मैदान के अंदर बैठता है। तो ये मेरे दावे मेरी वीडियोस के अंदर मौजूद हैं और मैंने बबांगे दोहल ये बातें की हुई हैं कि जी हमें बुलाया जाए, हमें बुलाया जाए। किसी एक वीडियो के अंदर भी अवैस रब्बानी, चलो तुम्हें कॉल रिकॉर्ड करना तो गैर अखलाकी लगता है, लेकिन किसी की वीडियो जो है वो काट कर लगाना ये तो गैर अखलाकी नहीं लगता ना। तो तुम मेरी वीडियोस लो, उसके अंदर ढूंढ के दिखाओ किसी एक वीडियो के अंदर मैंने कहा हो कि मेरी ये शर्त है, मिर्जा तो ये शर्तें रखता है, मेरी भी ये शर्त है कि मिर्जा मेरे पास चल कर आए तब मैं मिर्जा से मुनाजरा करूंगा। और भाई मैंने मिर्जा को किस अंदाज से चैलेंज किया है जरा ये वीडियो भी समाअत कर लें। और मैं कहता हूं कि जिन जिन लोगों के बस में है कि मिर्जा के इस फितने को खत्म किया जा सके, जैसे कि ये मुनीबुर रहमान बड़ा मुफ्ती आजम पाकिस्तान फिरता है, इस बंदे को ये बंदा कहता है कि ये बंदा लिख के दे दे कि जी ये फलां से मुनाजरा कर लो, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, तो मैं उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। मैं क्या हुआ गुन्ने
चलना, लिख के देना, तेरी एक तहरीर से जो है एक फितना खत्म हो सकता है। वो तुझे अपना मुफ्ती आजम मान रहा है, हम तुझे मुफ्ती आजम नहीं मानते, लेकिन लिख के देना, तेरी एक तहरीर से या तेरी एक वीडियो से ये फितना जो है वो खत्म हो सकता है। मुनीब रहमान, तुझे मेरे से मसला हो सकता है, मेरा नाम ना लिख तू, मुफ्ती राशिद महमूद रजवी का नाम लिख दे कि ये बंदा हमारे मसलक की तर्जुमानी करेगा और मसलक अहले सुन्नत की तरफ से ये बंदा मिर्जा से मुनाजरा करेगा। इसकी जीत मेरी जीत है, मेरे मसलक की जीत है, इसकी हार मेरी हार है, मेरे मसलक की हार है। मैं कहता हूं इस वीडियो की आने की देर है, ये फितना क़यामत तक के लिए दब जाएगा और पता लगेगा कि ये बंदा कितना इल्मी किताबी है। ये एक मिनट भी मुफ्ती राशिद महमूद रजवी के आगे नहीं बैठ सकता, ये एक मिनट भी हमारे सामने नहीं बैठ सकता। और अगर इदारे मुतवज्जे होते हैं, इदारे जो है इस हवाले से कान धरते हैं, तो मैं इदारों से इस्तिदा करूंगा कि इदारे वाकई इस बात पर कादिर हैं, इस बात की कुदरत रखते हैं कि वो इस खबीस को उठाकर बिठाएं और कहें अब हम जिसको मुंतखब करेंगे तो उसके साथ मुनाजरा करेगा, और वो मुझे और मुफ्ती राशिद महमूद रजवी, हम दोनों में से जिसको भी मुंतखब करेंगे, हम हर वक्त के लिए इस बात के लिए तैयार हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो जिस तरह का भी वक्त हो। हमें हुक्म किया जाए कि इस खबीस से मुनाजरा करना है, इस खबीस से डिबेट करनी है, मुबाहिसा करना है, इल्मी मुकालमा करना है, जो भी उसको नाम दिया जाए। हम ये कहते हैं कि हमारा इससे आमना सामना करवाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये काम ये खुद नहीं करेगा कभी भी, ये इदारे जो है इसको इस बात पे इंसिस्ट करें और इदारे इसको इस बात का हुक्म दें कि मिर्जा तू नहीं बैठेगा, हमेशा हमेशा के लिए जेल जाएगा, तू नहीं बैठेगा, फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तू तैयार हो जा, 295C के लिए तू तैयार हो जा। अगर तू वाकई मर्द है और तू वाकई अपने आप को हक पर समझता है और वाकई तू दलाइल का अंबार रखता है, तो बैठना मुफ्ती राशिद के सामने, बैठना मुशाहिद शाह के सामने, आ और इनके सामने पेड़ लगा ताकि तेरा इल्मी होना पता लग सके। तू अपनी इन तमाम खुराफात को साबित कर, वो अहले सुन्नत के सच्चे सुच्चे अकीदे को साबित करेंगे। अगर वो साबित ना कर सके, मुफ्ती मुशाहिद और मुफ्ती राशिद को फांसी दी जाएगी और सरेआम फांसी दी जाएगी और हमें वो कबूल होगी। और अगर वो साबित कर बैठे और तुझे उन्होंने झूठा करार दे दिया तो सरेआम फिर तुझे फांसी दी जाएगी और 295C तुझ पर लगाकर तुझे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम वासिल किया जाएगा। मैं कहता हूं आ मर्द बन, इसके बाद मैं कहता हूं और कुछ बाकी नहीं रहता। इदारे मुतवज्जे हों, सुने हमारी इस्तिदा को। तो जो इस अंदाज के चैलेंजेस करता हो, क्या वो मिर्जा से डर जाएगा? जब मैंने मिर्जा के खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू की, मिर्जा ने अपने जो है वो शागिर्द लॉन्च किए मेरे खिलाफ, जो मुझे दिन रात गालियां देते, मुझे दिन रात जो है वो मैसेजेस करते, मेरी वीडियो के नीचे आके गंदे गंदे कमेंट्स करते, गालियां देते और इंतहाई गलीज गालियां देते। उस वक्त इनको मोहब्बत आले रसूल, मोहब्बत अहले बैत ये सब भूल जाता। और मिर्जा जी अहले बैत अतहार का जो है वो वकील है, ये वकील अहले बैत है, ये जी अहले बैत का जो है वो केस लड़ रहा है और ये अहले बैत का दिफा कर रहा है। ये सारी बातें भूल कर मुझे जो है इन्होंने इंतहाई गलीज इसके शागिर्दों ने गालियां दी और मिर्जा की शे पर उन्होंने मुझे गालियां दी। और उसके बाद जब देखा कि मुशाहिद शाह फिर भी नहीं रुक रहा, वीडियो तो वीडियो, इसने तो मेरे खिलाफ फतावा जारी करना शुरू कर दिए। और सबसे हुस्सास फतवा जो मिर्जा जेहलमी के हवाले से मैंने जारी किया, वो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो इसने लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया था, वो मैंने इसी के बयानात से ये साबित किया कि वो गुस्ताखी है और इसने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है। और उसमें दलाइल के साथ मैंने ये चीज़ें साबित की और हुक्काम वक्त से ये इस्तिदआ की कि वो इसके ऊपर 295C लगाएं। और किसी को मैंने उभारा नहीं कि वो इसके ऊपर जो है वो कातलाना हमला करे माज़ अल्लाह, या इसके हवाले से कोई इस अंदाज के मामलात करे, किसी को उसके अंदर मैंने उभारा नहीं। तो जब देखा इसने कि वीडियोस के साथ ही नहीं बल्कि ये तहरीरी तौर पर भी रद्द कर रहा है, और फकत एक फतवा नहीं कई और फतावा भी मैंने तहरीर किए। और आपको पता है किसी के नाम पर फतवा तहरीर करना, उसके लिए कितने मामलात बन जाते हैं मौलवी साहब के लिए। और कई मौलवियों की तो यहां टांगे कांप जाती हैं कि जी किसी के नाम पर फतवा दिया जाए। तो मैंने ना सिर्फ मिर्जा जेहलमी के नाम पर फतवा दिया, बल्कि मिर्जा जेहलमी के कई एक बकवासात पर कई एक फतावा जात मैंने तहरीर किए और पब्लिश किए। तो इसने देखा कि यार ये तहरीर के साथ भी लगा हुआ है, तकरीर के साथ भी लगा हुआ है, तो इसको किस अंदाज से रोका जाए। तो इसने फिर एक लड़के को लॉन्च किया और उस लड़के से अपने ऊपर हमला करवाया, या उसने खुद हमला किया तो इसको सूझी कि यार ये किसी पर डाल देना चाहिए। तो इसने उससे जो है वो मार धाड़ कर बयान रिकॉर्ड करवाया कि तुम बयान में ये कहो कि मुशाहिद शाह ने मुझे लॉन्च किया है कि जी जाके मिर्जा जेहलमी को मारो। तो अब तक
ये लोग मेरे खिलाफ कोई दलील अदालत में पेश नहीं कर सके और ना ये क़यामत तक कर सकेंगे। बल्कि यहां पर क्या हुआ कि जिस लड़के से मार कर यह बयान लिया गया था, उस लड़के ने भी अदालत में यह बयान दे दिया कि मैं तो मुफ्ती मुशाहिद साहब को जानता ही नहीं, कभी जिंदगी में इनके साथ मुलाकात नहीं हुई। तो फिर वो बयान कौन सा था जो मिर्जा जेलमी की एकेडमी में उनकी हिरासत के अंदर दिया गया? तो उसने कहा कि वो बयान उन्होंने मुझसे मार के लिया था कि ये नाम लो और कहो कि मुझे इन्होंने ट्रेन किया है, मुझे इन्होंने भेजा है। और मिर्जा जेलमी, और तुझे शर्म आनी चाहिए कि इस अंदाज से मुझे तू रोकना चाह रहा था। और इसने ये सोचा कि मुशाहिद शाह पर जब मैं केस करूंगा तो मुशाहिद शाह तो मौलवी है, वो तो जी एक सफेद कपड़े की मानद है, मौलवी वैसे ही थाना कचहरी से और अदालतों के मामला से डरते हैं। लेकिन उसको क्या पता था कि मुशाहिद शाह जो है वो इन चीजों से डरने वाला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक लम्हे के लिए भी मैं डरा नहीं और बाकायदगी के साथ मैंने सारे मामलात किए। जो भी कानूनी पेचीदगियां थी, जो भी कानूनी मामलात थे, मैंने उन सब को फेस किया और मैं वहां पर जाता रहा। जिसको ये कह रहा है ना यहां चक्कर लगाता रहा जमानत के लिए, ये भी तो बता ना कि किस कर्रो फर के साथ आता था और किस कर्रो फर के साथ जाता था, कितने वकील साथ होते थे और कितने वकीलों को जो है वहां पर बैठकर जेलम के अंदर बैठकर, जेलम की अदालत के अंदर बैठकर तेरे बारे में वो ब्रीफ कर रहा था। ये भी तो बताना, ये भी तो तेरे चेले ने जो है वो तस्वीरें खींचकर तुझ तक भेजी होंगी, लेकिन तेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके ऊपर भी गुफ्तगू करे, क्योंकि तुझे पता था कि यार जो मैंने चाल चली थी वो तो उल्टी पड़ गई और ये बंदा फंसा भी नहीं ना। ये बंदा घबराया और इसने वीडियोस भी मेरे खिलाफ उसी तरह जारी रखी हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे किसी भी अंदाज में ये नहीं देखा होगा कि जी हम इससे डर गए हों कि जी हो मिर्जा जेलमी तो केस भी करवा देता है, मिर्जा जेलमी तो बंदे को अंदर भी करवा देता है। ये सारी चीजें हमें अल्हम्दुलिल्लाह रोकने वाली नहीं हैं। तो जब ये ना रोक सकी तो ये भी हमारे बांगपन की बहुत बड़ी दलील है और ये हमारी बेखौफ होने की बहुत बड़ी दलील है। और मेरे बेखौफ होने की एक सबसे बड़ी दलील ये भी है कि मैं अपने ही मसलक के एक बहुत बड़े मुफ्ती को जो है वो मैंने कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया और उनसे सवालात कर रहा हूं कि आपके ये मामलात शरीयत से टकराने वाले हैं, इनका जवाब दीजिए, इनके हवाले से तौबा कीजिए, रुजू कीजिए। यानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जिनको सारी दुनिया जो है वो जानती है कि जी ये जी बरेलवियों के जी मुफ्ती साहब हैं और ये भी कहता है जी बरेलवियों के मुफ्ती साहब हैं। तो मैंने उनसे भी सवालात किए और किस अंदाज से किए, किस तरह से किए, सब लोग जानते हैं। क्या मुझे वहां पर नहीं पता कि यार ये मेरे खिलाफ सारे मौलवी खड़े हो जाएंगे, ये सारे लोग जो है वो मुझे गालियां फपतियां कसेंगे और इस तरह तरह की बातें करेंगे। तो इस बात से भी पता लगता है कि मुझे किसी का भी कोई खौफ नहीं है। मैं हक बयानी करता हूं और डंके की चोट पे करता हूं। और उसके बाद जिस तहरीक से सबसे ज्यादा मौलवी डरते हैं कि यार इसके बारे में बात की तो ये तो इसके जो जियाले हैं, इसके जो चाहने वाले हैं वो मुझे काट खाएंगे, हमारे खिलाफ जो है वो तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे भी बर्पा कर देंगे और फिजिकली भी हमारे घरों के सामने आकर ये मामलात करेंगे। क्रेन पार्टी, उनके अमीर के खिलाफ भी मैंने बात की। और यहां पर मैं साद रिजवी को भी मुखातिब करूंगा कि साद रिजवी से एंकर ने कहा कि वो जी आपने तो बड़े टेबल पे हाथ रख रख कर कहा था कि जी वो मिर्जा जो है वो मैदान में आए, जने आधा पता मैदान से ही लगता है। फिर फौरन आगे से साद रिजवी भीगी बिली बन गया और कहता है जी मैं कमजोर बंदा हूं। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में जाने का। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आगे चल। आप बड़े दलेर आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी है। नहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप गुस्ताख कहते हैं ना। और मैं कमजोर आदमी नहीं, बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क ही नहीं। मैं सिर्फ तुम कमजोर बंदे हो तो छोड़ दो इस क़यादत को। टीएलपी की क़यादत तुम्हारे सर पर नहीं सजेगी। तुम कमजोर बंदे हो, गुस्ताखों के मुकाबले में तुम कमजोर हो, सहाबा के गुस्ताख के आगे तुम कमजोर हो, अहले बैत अतहार के गुस्ताख के आगे तुम कमजोर हो। अगर तुम कमजोर हो मुझे बताओ माओ के जवान बच्चे क्यों मरवा रहे हो? अगर तुम कमजोर हो कहो मैं नाअहल हूं, मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। हाथ जोड़ जोड़ कर तुम जो है वो गुस्ताखों के आगे लेटोगे, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। साद रिजवी हुण जणिया दा पता मैदान च लगेगा। और मैंने बरमला ये कहा कि मुझे साद रिजवी से तहफुजात हैं, जब तक वो तहफुजात दूर नहीं होंगे तो हम इनके हवाले से इनकी हिमायत नहीं करेंगे। जब वो तहफुजात दूर हो जाएंगे तो चूंकि ये सुन्नियों की तहरीक है तो फिर हमारे सर आंखों पर, लेकिन वो तहफुजात दूर करो। तो इस हवाले से भी इतने बबांगे दोहल जो बंदा बोला वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं था, यहां पर भी मैं नहीं डरा। उसके बाद मेरे बेखौफ होने की एक और बहुत बड़ी दलील
ये मैं इसलिए सारी बातें कर रहा हूं ताकि हमारे चाहने वालों, हमारे सुन्नियों को ये ढारस हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा जो हैं वो हक बयान करने में बेबाक हैं, वो हक बयान करने से कभी भी डरते नहीं हैं, चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे मामलात जैसे भी हों, चाहे उनको अपनी जान का खौफ हो, अपने माल का खौफ हो, अपने खानदान वालों की जान माल का खौफ हो, वो फिर भी नहीं डरते, वो फिर भी नहीं झिझकते, वो फिर भी हक को नहीं छुपाते बल्कि हक को बिल्कुल आया करके रख देते हैं। तो इसलिए ये मैं सारी बातें कर रहा हूं, ये अपने फजाइल नहीं बयान कर रहा, ये अल्लाह की तौफीक है, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत है। और आखिरी दलील अपनी बेखौफी पर जो देने जा रहा हूं वो ये है कि आप सोशल मीडिया को खंगाल लें और उसमें देखें वो कौन से आलिम साहब हैं कि जिन्होंने 2 नंबर पीरों की वीडियोस लगाकर, खुद लगाकर, एक तो है ना उनके चाहने वाले उनके बयान को और उस पीर को जो है वो आपस में मिला दें कि मौलवी साहब जो है वो कह रहे थे कि जी लंबी लंबी लिटें रखना हराम है, 6-6 अंगूठियां 10-10 अंगूठियां पहनना हराम है, और इसी तरह बेनमाजी होना हराम है, चरस भंग पी के जो है ना लम्बे पड़े रहना ये हराम है। तो इस तरह की बातें कर रहे हों, इस तरह के अहकामात उमूमी बयान कर रहे हों, और फिर उनका चाहने वाला जो है वो किसी पीर को और इस तरह के 2 नंबर डब्बा पीर को लेकर उसकी वीडियो साथ मिला दे और उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दे, इसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि किसी मौलवी साहब ने अपने चैनल पर, अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर इन पीरों के नाम लेकर इनकी वीडियोस लगाकर ये कहा हो कि इनकी ये गैर शरई हरकत हैं, ये इनके अकायद गैर शरई हैं, ये इनके अफ़आल गैर शरई हैं, और उनके हवाले से सख्त तरीन बयान दिया हो और उसके बाद बताया हो कि इनकी बैत जायज़ नहीं, इनके साथ इस तरह की दीनी ताज़ीम जो है वो जायज़ नहीं, इस तरह के अहकामात बयान की हों। शायद मेरी नज़र में इस तरह की वीडियो नहीं गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह इस सैयदजादे ने इस तरह की भी वीडियो बनाई और उसके अंदर बबांगे दोहल जितने भी 2 नंबर पीर थे उमूमी तौर पर उनको मैंने एक्सपोज किया, उनकी मैंने वीडियोस लगाई, उस पर तबसरा किया और शरई अहकामात बयान किए। तो हमें जो भी बंदा 2 नंबरी करता हुआ मिलेगा, चाहे वो अपनों में से हो या बेगानों में से हो, गैरों में से हो, हम इस चीज का लिहाज नहीं रखेंगे। हम बड़े का, छोटे का और गोरे का, काले का, बड़े नस्ब वाले का, छोटे नस्ब वाले का, इनमें से किसी का लिहाज नहीं रखेंगे। लिहाज उसी का रखेंगे जिसका शरीयत मुताहरा लिहाज रखती है, और जिसको शरीयत मुताहरा अपनी कलम के नीचे लाएगी हम उसको बयान करेंगे कि हम मुज़हिर हुक्म हैं, हम मुस्बित हुक्म नहीं, हम हुक्म को पैदा करके शरीयत बनाने वाले नहीं हैं, बल्कि हम जो हुक्म मौजूद होता है उसको फ़कत जाहिर करने वाले हैं, आप लोगों के सामने लाने वाले हैं। अब वो चाहे मुशाहिद शाह लाए, चाहे वो राशिद महमूद रज़वी लाए, चाहे वो कोई भी आलिम दीन लाए, तो ये तरीक़ाकार है। इस तरीक़ाकार के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो बात करते रहेंगे। और हम कल भी मिर्ज़ा से मुनाजरा करने के लिए तैयार थे, आज भी मिर्ज़ा से मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, और इंशाअल्लाह जब तक ये फितना ख़त्म नहीं होगा तब तक इसका ताक़ुब करने के लिए और इससे मुनाजरा, मुबाहसा, मुकालमा, टेबल टॉक करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% तैयार हैं। अवैस रब्बानी बिल्कुल अवाम को जो है वो अपनी किस बयानी और अपनी दजल फरेबी से उनको फरेब में ना डाले। हमने ये बयान बिल्कुल वाज़े रिकॉर्ड करवा दिया है कि ये इनकी दजल फरेबी है, किस बयानी है, ये दोनों झूठे आपस में मिल बैठे हैं, ये इसको हाजी हाजी कह रहा है, वो इसको हाजी हाजी कह रहा है, ये इसको खुश कर रहा है, ये इसको खुश कर रहा है, ये आपस में एक दूसरे के मंजन जो है वो बेचकर पैसे कमा रहे हैं, व्यूज कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन हमारा ये मतमाए नज़र नहीं है। हमारा मतमाए नज़र ये है कि हक को बयान करना है और बातिल का मुंह काला करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।